एक तरफ जहां देश कोरोना वायरस की महामारी से परेशान है, वहीं अब टिड्डियों के हमलों ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। कई राज्यों में टिड्डियों के हमलों ने आम जनता को चिंता में डाल दिया है। खासकर किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि टिड्डियों के झुंड कुछ ही देर में फसल को तबाह और बर्बाद करके आगे बढ़ रहे हैं और अपने रास्ते में पड़ने वाली हजारों एकड़ फसल को चट कर रहे हैं। इनके लगातार हमले हमें भुखमरी की कगार पर पहुंचा सकते हैं। टिड्डी यानी लोकस्ट एक्रिडाइडी परिवार के ऑर्थोप्टेरा गण का कीट है। हेमिप्टेरा गण के सिकेडा वंश का कीट भी टिड्डी या फसल टिड्डी यानी हार्वेस्ट लोकस्ट कहलाता है। इसे शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रॉसहोपर भी कहते हैं। पूरी दुनिया में इस प्रवासी कीट की केवल 6 जातियां पाई जाती हैं। मादा टिड्डी मिट्टी में कोस्ट यानी सेल्स बनाकर हर कोस्ट में 20 से लेकर 100 अंडे तक रखती है। गर्म जलवायु में 10 से लेकर 20 दिन तक के अंडे फूट जाते हैं, लेकिन ठंडे स्थानों में अंडे जाड़े भर प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं और अंडों से निकलने के बाद शिशु टिड्डी 5-6 सप्ताह में वयस्क हो जाते हैं। टिड्डी का एक समूह 2000 मील तक की दूरी तय कर सकता है। यही नहीं, तेज हवा के साथ ये और भी दूर जा सकते हैं। एक वयस्क टिड्डी का वजन 2 ग्राम तक होता है और ये अपने वजन के बराबर भोजन खा सकते हैं। एक टिड्डी दल में करीब 4 करोड़ टिड्डियां हो सकती हैं, यानी वे एक दिन में उतना खा सकती हैं जितना लगभग 35,000 लोग एक दिन में खा सकते हैं। माना जा रहा है कि वर्ष 2018 में आए साइक्लोन की वजह से ओमान के रेगिस्तान में टिड्डियों के लिए उपयुक्त प्रजनन स्थान बना, जहां टिड्डी दल रेगिस्तान में भारी बारिश के साथ तैयार हुआ। हिंद महासागर में भी साइक्लोन आने से रेगिस्तान में बारिश होने लगी। इसी कारण टिड्डियों की संख्या बढ़ रही है, जहां से टिड्डी दल यमन की ओर बढ़ा, फिर सोमालिया के साथ ईस्ट अफ्रीकी देशों में पहुंचा। दूसरी तरफ ईरान, सऊदी अरब और यमन से एक और झुंड निकला, जो पाकिस्तान और भारत में पहुंचकर राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आदि तक फैल चुका है। टिड्डी दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जिन क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ मुख्यतः इन दिनों खरीफ सीजन का गन्ना, मक्का, बाजरा, दलहन, सोयाबीन, कपास और धान आदि की बुआई शुरू हो गई है। अगर टिड्डियों को लेकर गंभीर नहीं हुए तो इनके दल अन्य फसलों के साथ उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं, जहां देश में 45% गन्ने की खेती होती है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य संगठन का मानना है कि बरसात के बाद टिड्डियों के हमले और तेज होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इस वर्ष भारत के किसानों को टिड्डियों के झुंड से गंभीर जोखिम है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में राजस्थान टिड्डियों से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। टिड्डियों पर नियंत्रण पाने के लिए हवाई जहाज से विषैले रसायनों का छिड़काव, विषैला चारा जैसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी BHC के विलयन में भीगी हुई गेहूं की भूसी का फैलाव आदि उपयोग करके किया जा रहा है। टिड्डियों को पानी और मिट्टी के तेल से भरे नाद में गिलाकर भी नष्ट किया जा रहा है। कई स्थानों पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियों से कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जा रहा है। दूसरी ओर किसान अपने खेतों में धुआं करने के साथ थाली, बर्तन और डीजे के शोर करके टिड्डियों को भगा रहे हैं। अपने देश के कुछ किसानों ने टिड्डियों से निपटने के लिए कई नवाचार कर डाले। आप भी देखिए गांव का एक अनोखा इनोवेशन जो बिना किसी ईंधन के चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात में टिड्डियों के हमले पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। मन की बात में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, एक तरफ जहां पूर्वी भारत तूफान से आई आपदा का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्से टिड्डियों या लोकस्ट के हमले से प्रभावित हुए हैं। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि ये छोटा सा जीव कितना नुकसान करता है। टिड्डी दल का हमला कई दिनों तक चलता है। बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है।
भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कृषि विभाग हो, प्रशासन भी इस संकट के नुकसान से बचने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए आधुनिक संसाधनों का भी उपयोग कर रहा है, नए-नए आविष्कार की तरफ भी ध्यान दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के हमारे कृषि क्षेत्र पर ये जो संकट आया है, उससे भी लोहा लेंगे, बहुत कुछ बचा लेंगे। आपको हमारे चैनल का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किन विषयों को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम ज्ञान विज्ञान की नई नई जानकारियां इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें। अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि वर्ष 2013 में इजराइल में टिड्डियों ने हमला किया तो वहां के लोगों ने क्या किया? इस सवाल का जवाब है, जब वर्ष 2013 में इजराइल में टिड्डियों ने हमला किया तो वहां के लोगों ने उन्हें खाना शुरू कर दिया। इसी तरह कंबोडिया में टिड्डी के भीतर मूंगफली का दाना भरकर भून कर खाया जाने लगा। युगांडा में इन्हें फ्राई करके कटे प्याज और मसालों के साथ पकाया जाता है। वहीं फिलीपींस में इन्हें सोया सॉस के साथ खाया जाता है।